हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में। देखिए, ग्लूकोज को हम डी प्लस ग्लूकोज, डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो कैपिटल डी लिखा हुआ है वो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो प्लस लिखा हुआ है वो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में प्लस जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्लूकोज की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट शुगर होती हैं और ग्लूकोज की बात करें तो ये हनी, स्वीट फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, मैंगोज में अकर होता है। हनी की बात करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है। इसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज और कई पॉलीसैकेराइड्स का कंस्टिट्यूएंट होता है। पॉलीसैकेराइड्स में जैसे स्टार्च हो गया और सेल्यूलोज हो गया। और अगर ह्यूमन ब्लड की बात करें तो इसमें ग्लूकोज अप्रोक्स 0.1% प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, ग्लूकोज एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका टेस्ट स्वीट होता है और ये इस टेम्परेचर पर जब मेल्ट होता है तो डीकम्पोज हो जाता है। मीन्स इसको मेल्ट करने पर ये डीकम्पोज हो जाता है। अब ग्लूकोज की बात करें तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस होता है। देखिए, डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस की बात करें तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं और अगर ग्लूकोज के फ्रेश सॉल्यूशन के ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो उसकी वैल्यू प्लस 112 डिग्री होती है और अगर ग्लूकोज के सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52 डिग्री हो जाता है। मीन्स वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। अब ग्लूकोज की इन्हीं डेक्स्ट्रा रोटेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड्स की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा लेबोरेटरी मेथड। इस मेथड में हम सुक्रोज या केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस जब एसिड और इथेनॉल की प्रेजेंस में करते हैं तो डी प्लस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ फ्रक्टोज का फॉर्मेशन भी होता है। अब ग्लूकोज की बात करें तो ये इथेनॉल में लेस सोल्यूबल होता है, तो हम रिएक्शन मिक्सचर को कूल करके ग्लूकोज को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्शियल मेथड की। तो देखिए, कॉमर्शियल मेथड में हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टार्च को कुछ इनएक्सपेंसिव सोर्सेज जैसे मेज, पोटैटोज और राइस से ऑब्टेन किया जाता है। अब देखिए, हाइड्रोलाइसिस के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर बचता है उसका न्यूट्रलाइजेशन हम चॉक या कैल्शियम कार्बोनेट से करते हैं और फिर उसको फिल्टर करते हैं। अब इस तरह से जो फिल्ट्रेट मिलता है उसको एनिमल चारकोल के थ्रू डीकलराइज करते हैं और उसको अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, ग्लूकोज एक तरह का मोनोसेकेराइड होता है जो कि एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शंस शो करता है और ग्लूकोज को हम ओपन चेन पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। अब पहले बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखिए, ग्लूकोज एल्डिहाइड्स की जनरल रिएक्शंस शो करता है, लेकिन ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन कंपाउंड्स नहीं बनाता है और सिर्फ टेस्ट भी नहीं देता है। अब पहली रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो देखिए, जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन की। तो देखिए, जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाते हैं
तो ग्लूकोज ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ग्लूकोज की रिएक्शन जब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन फॉर्मेशन की। तो देखिए, जब ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजन के एक्सेस अमाउंट के साथ वार्म किया जाता है तो फर्दर रिएक्शन होती है और एक क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 फिनाइल हाइड्रोजन रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये हो गया डी ग्लूकोज। जब इसकी रिएक्शन एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो देखिए, जब ग्लूकोज का रिडक्शन हाइड्रोजन और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सॉर्बिटॉल या ग्लूसिटॉल का फॉर्मेशन होता है। और अगर डी ग्लूकोज का रिडक्शन HI और फास्फोरस की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर करवाया जाता है तो N-हेक्सेन और 2-आयोडोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो देखिए, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सैकरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रिक एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ये नाइट्रिक एसिड अल्कोहल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और एल्डिहाइड ग्रुप को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज के रिड्यूसिंग नेचर की। तो देखिए, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो इजीली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसी वजह से जो ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और कुछ रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देता है और खुद ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ग्लूकोज की बात करें तो ये फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। अब फेलिंग रिएजेंट एल्कलाइन कॉपर सल्फेट और रसेल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। रसेल सॉल्ट को हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं। और बेनेडिक्ट रिएजेंट की बात करें तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक एसिटेट कंटेनिंग सिट्रेट आयन होता है। और टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। देखिए, ग्लूकोज जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ सिल्वर डिपॉजिट होती है जो कि सिल्वर मिरर के फॉर्म में दिखाई देती है। इसी तरह से ग्लूकोज की रिएक्शन फेलिंग या बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो सोडियम ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ क्यूपरस ऑक्साइड का रेड या ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शंस की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा एसाइलेशन। तो देखिए, जब ग्लूकोज का एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ मेथनॉल एंड HCl। तो देखिए, जब ग्लूकोज की रिएक्शन मिथेनॉल और HCl गैस के साथ करवाते हैं तो मिथाइल ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन होता है। ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक हो जाएगी अल्फा फॉर्म और एक हो जाएगी बीटा फॉर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, जब ग्लूकोज की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की कुछ दूसरी रिएक्शंस की। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फर्मेंटेशन। जब ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में फर्मेंटेट किया जाता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ
एसिड्स। तो देखिए ग्लूकोज डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट किया जाता है तो ग्लूकोज 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं और 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल फर्दर हॉट HCl के साथ रिएक्शन करके लेवुलिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये हो गया ग्लूकोज। जब इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल का फॉर्मेशन होता है और इसको जब HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो लेवुलिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल की बात करें तो ये अल्फा नेफ्थोल के साथ रिएक्शन करके वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है और ये रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिस टेस्ट का बेसिस होती हैं। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ एल्कलीज। इसको हम लॉबरी डी ब्रुन वैन एकेंस्टीन रीअरेंजमेंट कहते हैं। देखिए अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कंसंट्रेटेड एल्कलीज के साथ करवाते हैं तो वो ग्लूकोज को ब्राउन रेजिन में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर ग्लूकोज की रिएक्शन डाइल्यूट एल्कलीज के साथ करवाते हैं तो उससे प्लस ग्लूकोज प्लस मैनोज और माइनस फ्रक्टोज का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। देखिए इस रिएक्शन की बात करें तो ये 1,3 इनोलाइजेशन के थ्रू प्रोसीड होती हैं और इसमें जो C2 कार्बन है उसकी कायरलिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यहाँ पर इनोलाइजेशन का मतलब है इनॉल फॉर्म का बनना। देखिए ये हो गया ग्लूकोज। जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एल्कली के साथ करवाते हैं तो 1,2 इन डायोल का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट से D+ मैनोज और D- फ्रक्टोज का फॉर्मेशन भी होता है। फ्रक्टोज की बात करें तो इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके रीअरेंजमेंट से इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अगर हम ग्लूकोज के अलावा मैनोज या फ्रक्टोज को भी डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यही इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज के कुछ यूजेस की। तो देखिए ग्लूकोज का यूज चिल्ड्रंस और इनवैलिड्स के लिए इंस्टेंट एनर्जी सोर्स के फॉर्म में किया जाता है। इसके अलावा विटामिन C की मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लूकोज का यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल किया जाता है और ग्लूकोज का यूज कन्फेक्शनरी, सिरप, जैम्स, कैंडीज और वाइन के मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है और कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में भी ग्लूकोज का यूज होता है और सिल्वर मिरर की मेकिंग में ग्लूकोज का यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किया जाता है।